सबसे पहले तो खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को मोना व्लॉग्स में। जैसा कि आपने पिछली व्लॉग में देखा था कि मेरा सफ़र दुबई से बहरीन तक का कैसे गुजरा था, और आज की व्लॉग में आप देखेंगे कि दुबई से जर्मनी तक का सफ़र मेरा कैसा रहा। इस वक्त हम बहरीन के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और डायरेक्ट ही ये हमें लेकर आ गए थे बिज़नेस क्लास लाउंज में, और यहाँ पर हमारा तकरीबन 7 घंटे का स्टे था। तो आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि बहरीन में बिज़नेस क्लास जो लाउंज है वो किस तरह का है। अच्छा, हमें ये डायरेक्ट प्लेन से जो है वो यहाँ पर लेकर आ गए थे, और यहाँ पर इस वक्त हमारे पासपोर्ट टिकट्स वगैरह चेक हो रहे थे। ये बिल्कुल एंट्रेंस से मैं इस वक्त बना रही हूँ वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी एंट्रेंस थी, और यहाँ पर कुछ इन्होंने सोफ़े वगैरह बैठने के लिए रखे हुए थे। और उसके अलावा जो है सामने अगर आप देखें तो एक कॉफ़ी मशीन रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर सैंडविचेस, केक्स वगैरह मिल रहे थे। जैसे आप अगर चाहें तो चाय के साथ थोड़ा बहुत आप यहाँ पर स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए थी जिनको बहुत हल्की भूख हो, आप वो ले सकते हैं। साथ में इस वक्त आप जो स्क्रीन पे सोफ़े देख रहे हैं ये बड़े रिलैक्सिंग सोफ़े थे और बेसिकली मसाज के लिए थे। स्क्रीन पे इस वक्त देखने वाली वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जनाब इन्होंने यहाँ पर सोफ़े और कुछ सिनेमा स्टाइल का व्यू दिया हुआ था, जिसमें आप अपनी पसंद की वीडियो देख सकते थे, अपने सोफ़े पे बैठ कर रिलैक्स हो सकते थे, सो सकते थे। और यहाँ पर जो इन्होंने पूरा ये पोर्शन दिया हुआ है ये बेसिकली डिनर का था। यहाँ पर डिनर सर्व किया जा रहा था। इसमें सैलड का एक पोर्शन अलग था, उसके अलावा खाने का अलग था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी। तो ये सैलड पोर्शन है, उसके साथ ब्रेड्स रखी हुई थी, चीज़ थे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी, केक्स थे। और अब ये जो है ये जनाब यहाँ पर कॉफ़ी और चाय की एक मशीन और लगी हुई थी जिसमें से आप कॉफ़ी और चाय ले सकते थे। उसके अलावा जनाब खाना था यहाँ पर जो कि थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का भी था। मगर यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जनाब यहाँ पर अपनी देसी बिरयानी मौजूद थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो ये सब यहाँ पर खानों का इंतज़ाम था। उसके अलावा यहाँ पर सूप वगैरह भी रखे हुए थे कि अगर आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी इस्तेमाल कुछ इस तरह का था। तो ये कुछ एक लुक है यहाँ का। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो स्टे था वो तकरीबन 7 घंटे का था, और 7 घंटे हमें यहाँ पर रहना था। तो मुझे तो लग रहा था कि ये टाइम भी कम है। खैर बहरहाल हमने सोचा कि क्यों ना इस वक्त जो है वो डिनर कर लिया जाए, और इस वक्त मैं और नजमी जो है वो डिनर करने के लिए जा रहे थे। हाँ भाई, तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ जनाब, ये है पनीर तंदूरी, ठीक है जी। ये है चिकन बिरयानी, ये है सैलड जो मैंने ली है, और ये नजमी की प्लेट है। हेलो नजमी, विंके विंके कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त अच्छी सर्विसेज है। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं इस वक्त, मैंने ऑरेंज जूस लिया है, और ये देखिए नाज़रीन कितना ज़बरदस्त है। और अपना देसी बिरयानी देख के ना तो वो तो मैं बस कहते हैं ना कि फिर मैंने कहा ओ माय गॉड। तो जनाब मैं अपनी बिरयानी एंजॉय कर, और भाई यहाँ पर तो मैं ये जो चिल आउट सेशन है इसको देख के तो मैं हैरान रह गई। यहाँ पर बाकायदा आइसक्रीम्स वगैरह भी मिल रही थी डिफरेंट फ्लेवर्स की, उसके साथ डिफरेंट किस्म के सॉस भी मिल रहे थे, और साथ में जनाब सिनेमा हाउस के लिए यहाँ पॉपकॉर्न और कोला भी मिल रही थी। तो ये था भाई ज़बरदस्त किस्म का लाउंज। तो यहाँ पर मुनीब अपने मज़ेदार गेम खेल रहे थे। हेलो मुनीब, मुनीब के यहाँ मज़े आ गए जनाब। आज व्यूवर्स, तो यहाँ पर इस वक्त हमारा जो है तकरीबन 7 घंटे का स्टे है। तो अभी हमने डिनर किया है जैसा कि आपने देखा, और मैंने फिर जनाब मज़ेदार किस्म की आइस भी खाई, और आइस बहुत ही मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि नॉन अल्कोहल आपको कॉकटेल्स भी मिल रहे थे, ड्रिंक्स भी मिल रही थी। तो एक ये बड़ी अच्छी बात थी, बड़े मज़े के कॉकटेल्स थे। तो उसके अलावा यहाँ पर आप गेमिंग बच्चों की हर लिहाज के, हर एज के बच्चों के गेम वगैरह मौजूद थे, ताकि कोई आदमी भी यहाँ पर बोर ना हो सके और अपना टाइम अच्छी तरह गुजार सके।
तो अभी मैं जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स में आई हूँ और मुझे यहाँ से कुछ परफ्यूम्स और बखूर देखना था, वो मैं देखने आई हूँ। तो आइए चलते हैं। मुझे ख़ास अरबी अंदाज़ के जो बखूर होते हैं और अरबी अंदाज़ के जो परफ्यूम्स होते हैं वो लेने थे, तो आइए देखते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो इस वक्त मैंने जनाब यहाँ से ये बखूर और परफ्यूम जो है ये मैंने बाय किया है और ये ख़ास अरबी शॉप थी और मुझे बड़ा दिल था कि मैं जो है इस तरह का कोई अरबी परफ्यूम जो है या बखूर ख़ास तौर पे यहाँ से बाय करूँ। तो वो मैंने जनाब बाय कर लिया है और अब मैं दोबारा से अपने गोल्डन लाउंज की तरफ जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि नजमी और मुनीब इस वक्त क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 3 घंटे के लिए और डिले हो गई थी। पहले तो 7 घंटे का स्टे था, फिर 10 घंटे का स्टे हो गया था, तो इस वजह से हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे सो गए थे। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस वक्त हमारी असल में फ़्लाइट भी डिले हो गई थी और तकरीबन 3 घंटे हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले रही है और अब जो है हम दोबारा से रवाना हो रहे हैं। मतलब तकरीबन पहले हमारी 1:30 बजे थी फ़्लाइट, अब जो है जनाब 4 बजे है। तो अब तो इस वक्त हम अपने बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ पहुँच के फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था सीन। अब बस मैं इस बात पे खुश हो रही हूँ कि बस अब हम फ्रैंकफर्ट पहुँचेंगे और जल्द से जल्द फिर नजमी जो हैं वो उनका जो भी आगे फर्दर काम होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से मैं थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि अब वो एक सफ़र जो था वो अब ख़त्म होगा। अब नॉर्मल जो है वो उनका रूटीन का जो काम है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ है मेरे लिए। तो चलते और देखते हैं कि आगे और सफ़र किस तरह का। सीन कुछ ये है कि इस वक्त जो है हम अपने प्लेन में बैठ चुके हैं और मुनीब इस वक्त जो है वो कुछ सामान वगैरह ऊपर रख रहे हैं और मैं इस वक्त यहाँ बैठ चुकी हूँ और अब हमारे सफ़र का दोबारा से आगाज़ हो रहा है। ओह माय गॉड, चलिए। हम तकरीबन जर्मनी के 9 बजे पहुंच चुके थे। सुबह का टाइम था और अच्छा टाइम था, मतलब मुझे लग रहा था कि ये टाइम बिल्कुल बेस्ट टाइम था जिसमें हम जो है वो जर्मनी पहुंच चुके थे। यहाँ से नजमी को डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से जो एम्बुलेंस वगैरह थी वो इस वक्त हमारा वेट ही कर रही थी। उन्होंने हमें मैसेज किया था कि आप लोग जो है फ़लाँ टर्मिनल पे आ जाइएगा क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग भी बस जैसे ही उतरे उसी वक्त फ़ौरन ही नजमी के लिए वहाँ पर उन्होंने छोटी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया था जिसकी मदद से हम जो है वो गेट तक बहुत इजीली पहुँच गए थे। हमें सिर्फ सामान लेना था और सामान लेने के बाद हमें वहाँ तक पहुँचना था। तो ये प्रोसेस तकरीबन आधे घंटे में कंप्लीट हो गया था और उसके बाद जो है सारे पासपोर्ट्स वगैरह हमारे दोबारा से चेक हुए। यहाँ पर पासपोर्ट चेक होते हैं। तो ये सब होने के बाद हम लोग जो है वो डायरेक्टली बाहर पहुँच गए थे और जब जैसे ही हम पहुँचे तो हमें सामने ही एम्बुलेंस नज़र आ गई थी। तो नजमी तो डायरेक्टली हॉस्पिटल चले गए थे और मैं और मुनीब जो हैं वो फिर उज़ैर के साथ घर आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग खैर खैरियत से जर्मनी पहुंच गए और देखिए जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस मौजूद थी और नजमी को वो डायरेक्टली हॉस्पिटल ले गए थे। तो इस तरह हमारा ये सफ़र जो है ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।